ऐसे समुद्र में यहाँ पे नहा पाना या इसमें यहाँ पे तैर पाना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरा काम है, लेकिन समुद्र हम लोग को बहुत ही कम देखने को मिलता है। इसी वजह से भाई यहाँ पे आए हैं। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ द्वारका में, और अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो वहाँ पीछे पर जो है वो है द्वारका टेम्पल। बट हम लोग यहाँ पे दोस्तों पिछले 2 दिनों से जिसमें स्विमिंग पूल है उस वाले होटल में तो रह रहे हैं, लेकिन स्विमिंग पूल का जो है यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं। आज का ये पल मेरे लिए बहुत खास रहा। इन लहरों की आवाज़, हवा की खुशबू और ये सुनहरी सुबह, सबने मिलकर एक ऐसी याद बना दी है जो शायद हमेशा मेरे साथ रहेगी। गुड मॉर्निंग सभी को, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी लोगों का दोस्तों हमारे भारत के 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन के डे 8 के अंदर। तो डे 7 के अंदर दोस्तों मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे चौथे ज्योतिर्लिंग यानी कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के मैंने यहाँ पे आपको दर्शन कराए थे। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे लेके गया था बेट द्वारिका, और फिर आखिर में मैंने आपको यहाँ पे द्वारिकाधीश जो द्वारिका मेन टेम्पल है वो भी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था। तो आशा करता हूँ कि अभी तक आपने वो सब ब्लॉग देख चुके होंगे। तो अगर आप डायरेक्टली डे 8 में आए हुए हैं तो आप लोग जो है इस पार्ट के ऑलरेडी 7 पार्ट भी देखते हैं, जिसमें मैं यहाँ पे पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए निकला हुआ हूँ। तो सभी पार्ट आप देख सकते हैं, और इस भव्य यात्रा में, इस भक्ति यात्रा में आप भी हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ द्वारका में, और अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो वहाँ पीछे पर जो है वो है द्वारका टेम्पल, और साथ ही साथ जो है दोस्तों यहाँ पे पूरा समुद्र जो है, खुला समुद्र आपको सामने पर दिख रहा होगा। तो मैं आज सुबह यहाँ पे उठ के इसी नज़ारे को देखने के लिए आया हूँ, क्योंकि पहाड़ी होने के बाद दोस्तों हम लोग जो है ना पहाड़ तो रेगुलर बेसिस पे देखते रहते हैं, लेकिन समुद्र हम लोग को बहुत ही कम देखने को मिलता है। इसी वजह से भाई यहाँ पे आए हैं, विशालकाय समुद्र को तो देख के एक बार जाना बनता है। तो अभी यहाँ पे सूरज जी उगे नहीं हैं, और मेरा मन है कि यहाँ पे सुबह सुबह मैं अभी सनराइज़ देखूँ। तब तक जो है दोस्तों आप लोग यहाँ पे इस विशालकाय समुद्र का यहाँ पे नज़ारे देखिए कितना खूबसूरत है। और दोस्तों बाकी आप लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं समुद्र के किनारे पर जहाँ पे भी जा रहा हूँ मुझे इस तरह के सेम डिज़ाइन में बहुत सारे पत्थर नज़र आ रहे हैं। तो अगर किसी को पता है कि भाई ये पत्थर कहाँ से आए, कौन इनको लेके आया, और क्यों यहाँ पे इतने सारे पत्थर दिखाई देते हैं, मुंबई में भी आप लोगों ने इस तरह के पत्थर देखे होंगे, तो मुझे बताइए कि भाई ये कौन लेके आया, क्यों लेके आया, क्यों ऐसे रखे गए हैं, नेचुरल हैं या मैनमेड बनाए गए हैं। मुझे तो मैनमेड से लग रहे हैं। तो आप लोग एक बार बताइए, मेरा थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन दूर जाएगा। बाकी सामने की तरफ में देखिए दोस्तों, बहुत बढ़िया जो है भाई, दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ जहाँ तक भी निगाहें जाती है, बहुत खुला समुद्र है, बहुत विशालकाय समुद्र है। आंखों के सामने इस खूबसूरत नज़ारे को देखने का अनुभव कुछ अलग ही हो रहा है। तो अगर आप लोगों को मैं आज का अपडेट बताऊं कि आज हमारा यहाँ पे क्या प्लान है, तो आज यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले पहुँचना है अहमदाबाद। तो उसके लिए भी यहाँ पे लगभग हमको 8.5 से 9 घंटे यहाँ पे ड्राइव करके जाना होगा, 10 घंटे भी लग सकते हैं। तो छोटू कह रहा था भाई सुबह 6 बजे निकल जाएंगे, लेकिन 6 बजे वो उठा नहीं था, तो मैं भाई वहाँ कमरे से उठा और सीधे जो है इस खूबसूरत से दृश्य को देखने के लिए आ गया। क्योंकि कल रात को भी मेरा बहुत मन था कि मैं यहाँ पे आके भाई समुद्र को देखूँ, लेकिन रात में मैं यहाँ पे समय नहीं मिल पाया था। आए थे यहाँ पे देखने के लिए, लेकिन अंधेरा हो चुका था तो उतना अच्छा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो मुझे पता है भाई छोटू वहाँ पे जो है 7 साढ़े 7 से पहले उठेगा नहीं, और फिर 7 साढ़े 7 में उठेगा तो वो 8 बजे फिर खाना खा के हम लोग निकलेंगे यहाँ से। तो इसी वजह से मैं अभी यहाँ पे थोड़ी देर आ गया हूँ। बाकी मेरा प्लान है कि मैं अभी जो है यहाँ पे कुछ देर बैठूंगा और यहाँ पे सनराइज़ होने का इंतज़ार करता हूँ। तो समुद्र पे आने के बाद मेरी यहाँ पे किस प्रकार की फीलिंग है, चलिए मैं आपको अपने शब्दों में बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो भाई बहुत तेज़ हवा चल रही है। तो मैं यहाँ पे आपको वॉइस ओवर से अपने अंदर की फीलिंग बताता हूँ। आज मैं समुद्र के किनारे खड़ा हूँ, और सच कहूँ तो शब्द नहीं है मेरे पास ये बताने के लिए कि इस पल में मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। हवा का हर झोंका जैसे किसी पुराने दोस्त की तरह मुझे छूकर जा रहा है, और इन लहरों की आवाज़ जैसे किसी अनकही कहानी को बार बार दोहरा रही हो। समुद्र के सामने खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे जिंदगी का हर शोर थम गया हो। सिर्फ एक सुकून है, एक शांति है। हर लहर अपने साथ कुछ लेकर आती है, कभी यादें, कभी एहसास, और कभी बस एक हल्की सी मुस्कान। पता नहीं क्यों, लेकिन समुद्र को देखते देखते मन बहुत हल्का लगने लगता है, जैसे सारी थकान, सारी उलझनें इन लहरों में कहीं खो जाती हों। ये जो दूर तक फैला नीला पानी है ना, ये हमें सिखाता है कि गहराई में जाना डरावना नहीं होता, बल्कि वहीं असली सुकून छुपा होता है। यहाँ खड़े होकर जब लहरें पैरों को छूती हैं तो ऐसा लगता है जैसे खुद प्रकृति कह रही हो, थोड़ा रुक जाओ, सांस लो, महसूस करो। समुंदर सिर्फ पानी नहीं है, ये एक एहसास है, एक जादू है जो अंदर तक उतर जाता है। इसकी लहरें हमें याद दिलाती हैं कि ज़िंदगी भी कभी ऐसी ही है, कभी शांत, कभी उथल पुथल भरी, लेकिन हर लहर के बाद एक नई शुरुआत होती है।
मैं जब दूर तक देखता हूँ जहाँ पानी और आसमान एक होते नज़र आते हैं तो दिल में बस एक ही ख्याल आता है, हम सब इसी प्रकृति का हिस्सा हैं और जब हम इससे जुड़ते हैं तो खुद से जुड़ जाते हैं। समंदर का पानी जब रेत को छूने आता है तो कुछ पल के लिए लगता है कि वो हमें गले लगाने आया हो और फिर धीरे धीरे लौट जाता है, जैसे कह रहा हो मैं हमेशा यहीं हूँ, बस थोड़ा दूर। कभी ये लहरें पैरों को हल्के से छूकर चली जाती हैं और कभी कभी बस पास आकर ठहर जाती हैं, जैसे हमें सिखा रही हो कि ज़िंदगी में भी सब कुछ छूकर ही चला जाता है, कुछ पल के लिए आता है, याद बनकर रह जाता है। किनारे पर बिखरे ये पत्थर हर लहर के साथ टकराते हैं, आवाज़ करते हैं पर टूटते नहीं। शायद ये पत्थर हमें सिखाते हैं कि ज़िंदगी में भी लहरें आएंगी, टकराएंगी, लेकिन हमें अपनी जगह मजबूती से बने रहना है। धीरे धीरे सूरज की किरणें समुंदर पर फैलने लगी हैं और अब सब कुछ सुनहरा नज़र आ रहा है। सुबह होते होते यहाँ कई लोग आ चुके हैं, कोई लहरों के साथ खेल रहा है, कोई बस रेत पर लेटकर आसमान को देख रहा है। हर चेहरा सुकून में है, हर मुस्कान में एक अपनापन है। समुंदर के पास ऐसा ही होता है, यह लोगों को जोड़ देता है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे। पता नहीं क्यों पर इन लहरों को देखते देखते लगता है कि जो कुछ भी जिंदगी में उलझा हुआ है वो बस कहीं पीछे छूट गया हो। ये पानी जैसे हर बार आकर हमारी थकान धो देता है और फिर हमें नया बना देता है। समुंदर सिखाता है कि लहरें चाहे जितनी भी तेज हों, शांति हमेशा गहराई में होती है और शायद यही वजह है कि यहाँ आकर दिल हमेशा शांत हो जाता है। तो दोस्तों, आज का ये पल मेरे लिए बहुत खास रहा। इन लहरों की आवाज़, हवा की खुशबू और ये सुनहरी सुबह, सबने मिलकर एक ऐसी याद बना दी है जो शायद हमेशा मेरे साथ रहेगी। तो भाई यहाँ पे जैसे मुझे भाई बीच नज़र आया, मैं तो भाई तुरंत वहाँ से दौड़ा खींचा आया कि मुझे जो है भाई समुद्र के पानी को छूना था, टच करना था, फील करना था कि आखिरकार भाई ये कैसा होता है, इतना एंजॉय यहाँ पे क्या होता है। और सच बता रहा हूँ, जब पहली लेयर आई और जैसे उसने मुझे यहाँ पे वहाँ को टच किया भाई, एक अलग ही अनुभव हुआ। हल्का सा एक झटका सा लगा, एक गुस्सा है कि समुद्र कह रहा है भाई मुझसे दूर हटो, भाई मेरी ताकत के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। कुछ इस तरीके यहाँ पे समुद्र जो है मुझसे बात करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा था। वाह यार, इस बीच में जो है दोस्तों मैं आज फर्स्ट टाइम आया हूँ। बीच में मैंने बस देखा था लोग जाते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन अनुभव कैसा होता है वो आज यहाँ पे फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। यहाँ पे जैसे दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा सुबह होनी शुरू हुई है तो काफ़ी सारे लोग भी जो है बीच में आके मस्त तरीके से यहाँ पे भाई नहा भी रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं। खैर मैं यहाँ पे भाई कपड़े वगैरह नहीं लेके आया, वरना मैं भी जो है भाई नहाने के प्लान में था। नहा तो नहीं सकता हूँ, खैर मज़ा बहुत आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे इन विशाल काय लहरों को अपने पास आते हुए देखना दोस्तों एक अलग ही यहाँ पे अनुभव है। अब देखिए दोस्तों कितनी बड़ी जो है भाई यहाँ पे लहर आ गई है और बिल्कुल ये टच तो कर ही देगी। देखिए जी, बिल्कुल इसने यहाँ पे हमारे पाँव को यहाँ पे टच करके वापस चली गई है। ऐसे समुंदर में यहाँ पे नहा पाना या इसमें यहाँ पे तैर पाना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरा काम है, लेकिन जो यहाँ पे तैर लेते हैं भाई वाकई में उनको सलाम है, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे देख के ही इनको डर लग रहा है कि भाई इसको छुआ भी कैसे जाएगा। 10 मीटर भी यहाँ से आगे जाने की मेरी हिम्मत नहीं है। और जो यहाँ पे नहा लेते हैं भाई उनका तो क्या ही बात है भाई, वो थोड़े से अलग ही लोग हैं, मेरे को ऐसा लगता है। समुंदर के बीच में खड़े होके उसको अपनी आंखों से सामने देख के, हो सकता है ये कुछ लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा आम बात हो, लेकिन मेरे लिए दोस्तों एक अलग ही अनुभव था। तो मेरे को तो भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आया और समुद्र में भाई अब मेरे को इससे प्यार हो गया। ऐसा लगता है कि अगर हम कभी घूमने का प्लान करूँगा तो जहाँ पे समुद्र होगा भाई उसी के आसपास का प्लान करूँगा, क्योंकि इस अनुभव को दोस्तों मैं यहाँ पे दोबारा ज़रूर लेना चाहूँगा। तो लोग जब यहाँ पे पहले बोला करते हैं कि हम लोग भाई गोवा जा रहे हैं, गोवा जा रहे हैं, तो मैं सोचता था भाई गोवा क्यों जा रहे हैं, आखिर वहाँ पे क्या है, सिर्फ समुंदर है और सिर्फ बीच तो है ही। क्योंकि बीच से मुझे ऐसा लगता है कि भाई मुझे प्यार नहीं था, मुझे लगता था ये रेत रेत पाँव में छुप जाती है, निकलती नहीं है, ऐसा लगता था। लेकिन भाई नहीं, सब कुछ गलत था भाई, मेरे जो थॉट थे वो पूरे गलत थे। बीच में ज़रूर आना चाहिए और घूमना चाहिए भाई, सच में समुद्र के किनारे पे घूमना चाहिए, बीच में आना चाहिए। यही मैं आप लोगों से कहूँगा जो अभी तक नहीं आए हैं, जिनको सिर्फ ये लगता था मेरी तरह कि भाई कुछ नहीं है, बस ये क्या है यार, समुद्री तो है, बीची तो है, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। अनुभव जो चीज़ होता है वो बिल्कुल अलग होती है, इसलिए ज़रूर यहाँ पे आप लोग आना। यहाँ पे नहीं, कहीं पर भी समुद्र के कोने पे भाई ज़रूर घूमने के लिए जाना। तो जब तक मैंने यहाँ पे भाई बीच में मस्त तरीके से एंजॉय किया, सूरज जी भी आ चुके हैं, सनराइज़ हो चुका है, समय हो गया होगा कि छोटू वहाँ पे उड़ गया होगा, तो अब मेरा भी यहाँ पे वक्त हो चुका है। मैं भी निकलता हूँ यहाँ से अपने होटल की रूम की तरफ।
तो अभी मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पे अपने होटल रूम के बिल्कुल पास में, और सबसे पहले यहाँ पे काम है कि हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, और ब्रेकफास्ट करके फिर सीधे हम लोग को निकलना भी है। तो रोज़ की तरह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में सबसे पहले यहाँ पे फ्रूट ले रहे हैं। छोटू जी ने भी यहाँ पे फ्रूट लिया है। बाकी यहाँ पे होटल का जो फूड कोर्ट वाला एरिया है वो ये है। छोटू अभी भी जो है कुछ ना कुछ चीज़ यहाँ पे ढूंढ रहा है कि पता नहीं क्या ढूंढ रहा है। तो ये है दोस्तों यहाँ पे, और सब कुछ यहाँ पे खाना लगा रहता है, जो भी आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। और हम लोग लेके आए फिलहाल तो अभी फ्रूट। बाकी आज सुबह का जो मैं ब्रेकफास्ट मेन कर रहा हूँ उसमें मैं लेके आया हूँ आज आलू के पराठे। बहुत दिन हो गए थे जो पराठे नहीं खाए थे, और लेके आया हूँ साथ में चाय। और हमारे जो छोटू जी हैं वो अपने लिए लेके आए हैं आलू की कुछ यहाँ पे कुछ तो लग रहे हैं मसाला इडली है ये मसाला इडली है। मैं तो कह रहा था दोस्तों आलू है कुछ, खैर आलू जैसे लग रहे थे मुझे तो अभी हम लोग का यहाँ पे ब्रेकफास्ट हो गया है। बाकी कल हम लोग जिस होटल पे रुके थे उसका नाम था लेमन ट्री, और इसके जो 3rd फ्लोर है उसमें यहाँ पे स्विमिंग पूल भी था। बट हम लोग यहाँ पे दोस्तों पिछले 2 दिनों से जिसमें स्विमिंग पूल है उस वाले होटल पे तो रह रहे हैं, लेकिन स्विमिंग पूल का जो है यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं। मैं तो सुबह सुबह यहाँ पे समंदर देखने के लिए चला गया था, इस वजह से नहीं किया। और छोटे को भी भाई क्योंकि ड्राइव करनी होती है तो वो भी यहाँ पे बिल्कुल रिलैक्स आराम से सोया रहता है। बाकी यहाँ से एक बार आप लोगों को पूरा द्वारका जो नजर आ रहा है वो दिखाता हूँ। मन तो था कि भाई यहाँ पे मस्त तरीके से सनबाथ लेते, लेकिन खैर अभी समय नहीं है। और यहाँ पे भी मस्त तरीके से चेयर वेयर लगा रखी हैं, टेबल भी लगा रखा है, अगर कुछ ऑर्डर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। बाकी स्विमिंग पूल में दोस्तों यहाँ पे बड़े लोगों का भी था और छोटे वहाँ पे बच्चों का भी था। तो चले दोस्तों यहाँ से चेकआउट करते हैं अब।